अध्याय 6 वचन 13 हम देखेंगे। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. This was the prayer which was taught by Jesus to his disciples. ये यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाने वाली एक प्रार्थना है। Most of the Christians make this prayer. अधिकांश मसीही इसकी प्रार्थना को करते हैं। But it has got a spiritual meaning that I would like to mention only about this particular text. और वर्तमान जो भाग को हमने पढ़ करके देखा, उसके आत्मिक दृष्टिकोण को मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ। So there are occasions when even without any meaning they narrate this prayer. कई बार ऐसा भी अवसर होता है, अर्थ को समझे बगैर वे इस प्रार्थना को दोहराते रहते हैं। Say for example, even having a dead body, they say, "Give us this day our daily bread." उदाहरण के तौर में एक मृत्यु होने के समय में शव के सामने वे लोग इस रीति से इस प्रार्थना को दोहराते कहते हैं, हमारी दैनिक रोटी हमें तू दे। But this verse has got a deeper meaning than that. किंतु इन वचनों को पढ़ के देखने से उसके बहुत ही गहरे अर्थों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। I would like to mention only a portion of this verse which we read now. जो भाग को आज हमने पढ़ करके देखा, उसके विषय में मैं केवल कुछ बातें बताने के लिए आग्रह करता हूँ। Thine is the kingdom, thine is the power, thine is the glory. तेरा ही सामर्थ्य, तेरा ही राज्य है और तेरा ही सिंहासन है। So then here it is mentioned, I'll only mention about that particular portion, power. यहाँ पर लिखे हुए इस वचनों से केवल उस सामर्थ्य नहीं तो शक्ति के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। People in this world want power, is not? और इस संसार के लोग पराक्रम और शक्ति को पाना चाहते हैं। They want muscle power, वे लोग अपने शारीरिक सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, money power, पैसों के सामर्थ्य को चाहते हैं, political power, और राजनीतिक शक्ति चाहते हैं, education power. अपने पढ़ाई की शक्ति चाहते हैं। Somehow or the other, they want to topple others down. उन लोग किसी न किसी रीति से दूसरों के ऊपर पराक्रम के साथ उठना चाहते हैं। I was one such person also. मैं भी किसी समय में ऐसा ही व्यक्ति था। I had a brother who was older to me by more than 5 years. मेरे लिए एक बड़ा भाई है जो मुझसे 5 साल बड़ा था। Often he would bash me up. और वो अक्सर मुझे मारता था। So what I used to do? तो मैं क्या करता? Especially during 10th standard, when I was studying for the 10th standard examination. विशेष करके जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। Early in the morning, I would get up at 4:30. और सुबह 4:30 बजे हम लोग उठ जाते। Then my parents asked, "Why are you getting up at so early in the morning?" और मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे, तू इतने सुबह 4:30 बजे क्यों उठता है? Can I mention the true reason? और मैंने उसको अपनी सच्चाई बता दी। I want to study. मैंने अपनी सच्चाई नहीं बताया, मैंने कहा मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। Then I want to pray for some time also because I have got my examination coming up. और साथ ही साथ मैंने मेरे पिताजी को ये भी बताया कि मेरी परीक्षा आ रहा है, मैं कुछ समय के लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। Some of you are very good, some of you children are very good. I never used to pray. और कुछ बच्चे लोग बहुत ही अच्छे हैं कि तो मैं कभी प्रार्थना नहीं करता था। But only for the examination that God may bless me. So I used to get up early. किंतु एग्जाम के दिनों में मैं अच्छे नंबर से पास होने के निमित्त मैं भोर को तड़के उठ जाता था। And one more thing I did in between. इसके बीच में और एक काम मैं करता था। I took a crowbar. और मैं सब्बल को हाथ में लेता। Then exercise. और मैं व्यायाम करता। Nobody knew about that. इसके बारे में कोई नहीं जानते। Nobody knew about my intention. मेरे मन की आकांक्षा को भी कोई नहीं जानते। All that I wanted was I wanted extra muscle on my body and bash my brother. मैं केवल इतना ही चाहता था कि मेरा शरीर तगड़ा हो जाए कि मैं मेरे बड़े भाई को मारूं। So here we read about a power. यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ के देखा वो सामर्थ्य नहीं तो शक्ति के बारे में कहता है। It is not to overpower anyone else. It is not to thrash anyone else. और ये एक ऐसी शक्ति, एक सामर्थ्य जो किसी को भी परास्त कर सकता है। But we need power for His kingdom.
किंतु हमें उसके राज्य के लिए एक सामर्थ्य चाहिए। Man is weak. मनुष्य दुर्बल है। Man who is born in this flesh and blood, he is weak. मनुष्य जो मांस और शरीर में जन्मा दुर्बल है। So for that, God endows him with his divine power. इसी के लिए परमेश्वर ने इस दुर्बल मनुष्य को ईश्वरीय सामर्थ से नवाजा है, परिपूर्ण किया है। So then, how many of you would like to have that power? कितने लोग के अपने जीवन में वो स्वर्ग की शक्ति, स्वर्ग की सामर्थ चाहते हो? Will you shout hallelujah? वे लोग हैं, हालेलुया बोलिए। Thine is the glory, thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory. तेरी महिमा, तेरी पराक्रम, तेरा राज्य और तेरा सिंहासन। So God is so powerful. That is why it is mentioned that He is omnipotent. और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। In the word used in Latin is posse. और लैटिन भाषा में इस शब्द का जो प्रयोग किया है वो है पोसे, or else posium. और दूसरे शब्दों में पोसियम शब्द का उपयोग किया है। The third word used is potentia. और तीसरा शब्द जो है वो पोटेंशिया शब्द है। From this potentia, that English word potential is derived. और इस पोटेंशिया शब्द से ही अंग्रेजी भाषा में पोटेंशियल शब्द का निकला है। In the New Testament, it is the word used is dunamis. नए नियम में इस शब्द को डुनामिस करके कहा गया है। So you all would have heard about that word, that material called dynamite. डायनामाइट शब्द को आप सबने सुना होगा। So then, which breaks rocks and mountains. डायनामाइट वो बम है जो चट्टान और पहाड़ों को फोड़ देता है। It is in that context we read this verse. उसी आशय में या उसी अर्थ में इस भाग को हम पढ़ते हैं। When we turn to the book of Psalm 62 verse 11, 62 भजन के 11 वचन को पढ़ने से परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। God had spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. we don't speak about the power in this world, में हम लोग इस संसार के सामर्थ के संबंध में बात नहीं कर रहे। but we speak about the divine power which is from above. हम लोग स्वर्गीय सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊपर से आता है। Jesus, while talking to his disciples, यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें करने के समय में wait in Jerusalem till you be endowed from with power from above, he said. स्वर्ग से सामर्थ आने तक यरूशलेम में तुम लोग बाट जो हो, इस प्रकार यीशु ने उनसे कहा। What is the meaning of this word power? ये सामर्थ शब्द का अर्थ क्या है? The faculty of doing anything at any time in any place. किसी भी जगह में, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर गुजरने का वो हिम्मत। It is not intermittent, it is on, not off and on. और ये कभी कभार होने वाली बातें नहीं हैं। It's not once in a blue moon. और ये कभी कभार होगा ऐसा नहीं। When the Lord fills us with that power, किंतु जब परमेश्वर वो सामर्थ से हमें भरेगा, even in the middle of the night also. मध्य रात्रि में भी, So when devil torments you, जब शैतान आपको सताएगा, you may be going through the valley of the shadow of death. आप मृत्यु के तराई से, अंधकार से होकर के जब जाओगे, You may be all alone, isolated. आप अकेले होंगे, एकांत होंगे, All you may be in solitude. और आप बिल्कुल भी अकेली परिस्थिति में दिखाई दे रहे होंगे। Even in that juncture, this power is able to sustain us. उस स्थिति में भी यह ईश्वरीय सामर्थ आपको संभालेगा। You may be weak, but the power which the Lord would like to give you, it is something very great beyond even your imagination. आप बहुत ही दुर्बल होंगे, किंतु जो सामर्थ परमेश्वर आपको देगा वो आपके ज्ञान और आपके चिंता के परे है, बाहर है। Many say that I'm weak, I'm so weak, I just fall in sin over and over again. कई लोग इस प्रकार कहते हैं, मैं इतना दुर्बल, मैं इतना कमजोर हूँ कि बारंबार पाप में, दुर्बलता में मैं गिर जाता हूँ। But at the same time, when the Lord endows you with this power, किंतु उसी समय में जब
परमेश्वर आपको यह सामर्थ्य से भरेगा, you will be able to boldly say, let the weak say that I am strong. उस समय में साहस के साथ आप कहने पाओगे कि दुर्बल भी कहे कि मैं बलवान हूँ। This is not for the able ones. और ये योग्य लोगों के लिए नहीं है, It is not for intelligent ones. वो ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। It is not for capable ones. जो योग्य रखता है या योग्यता रखता है उनके लिए भी नहीं है। It's not for those who say that I'm great in this world. I've got that and this, and I've got that qualification and this qualification. जो संसार में यह कहते हैं कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर वो योग्यता है, मेरे अंदर ये पढ़ाई है, मेरे अंदर वो पढ़ाई है, मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ, उनके लिए ये स्वर्गीय सामर्थ नहीं है। It has got nothing to do with the earthly exploits. इस संसार के खोजों से या संसार की बातों से इसका कोई संबंध नहीं। You may be highly qualified or you may be a poor person. आप एक उच्च शिक्षा को प्राप्त किए या आप एक बहुत ही दीन दरिद्र व्यक्ति होंगे, Because God has promised, we are His creation and He wants to fill us with that power. क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, हम उसकी सृष्टि है, इसलिए वो हमें इस सामर्थ से भर देता है। I would like to just mention one portion from the Bible. एक शास्त्र से एक भाग को मैं केवल आपको बताना चाहूंगा। This power is mentioned in different ways in different places. अलग अलग स्थानों में इस शक्ति का अलग अलग रीति से उल्लेख किया गया है। When we turn to the book of 1 Kings chapter 19 verse 19, पहला राजा 19वें अध्याय के 19 वचन को पढ़ने के समय में there it is mentioned as the mantle. Mantle. वहां पर एक चादर के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। Kindly read that verse. तब वो वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। So he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Here Elijah can be compared with our Lord and Savior Jesus Christ. यहाँ पर एलिया को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के साथ हम तुलना कर सकते हैं। Now here Elisha is a young man and he's in his earthly pursuits. और यहाँ पर एलिशा एक जवान व्यक्ति है और इस सांसारिक रीति से वो उसका पीछा कर रहा है। Now he was plowing with his with the 12th pair of oxen. और वो 12 बैलों के जोड़ के साथ वो भी चल जाते हुए दिखता है, वो खेती करते हुए दिखाई दे रहा है। But the Bible doesn't say whether all those belong to him. बाइबल ये नहीं कहता कि ये 12 के 12 जोड़े जो बैल वो इसका है। But at the same time, he was plowing with the last pair of oxen. और लेकिन इस प्रकार हम लोग देखने पाते हैं कि वो बैल के द्वारा हल जोत रहा था। He was wholly engrossed in the earthly pursuit. और संसार की बातों में ही वो संपूर्ण रीति से लिप्त था। I want to do this, I want to do this, I want to have a bumper harvest. और मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, इस बार मेरी कटनी, मेरा फसल बहुत ज्यादा होना है। But probably he would have heard about this man called Elijah. और उसने शायद ही इस एलिया के बारे में सुना होगा। He would have heard about the power which was displayed through him in Mount Carmel. और कर्मेल पर्वत में एलिया के द्वारा जो सामर्थ के कामों का प्रदर्शन उसने किया, उसके बारे में इसने शायद सुना है। They had not met earlier. इससे पहले वे दोनों कभी आपस में मुलाकात नहीं की। But as we have news here, he would have heard the news. लेकिन जैसे हम समाचार सुनते हैं, इसने भी शायद एलिया का समाचार सुना होगा। Now the Lord commands Elijah, go through the path, go through the way of the desert of Damascus. और परमेश्वर भी एलिया से कहता है, दमस्कस के उस जंगल से, मरुभूमि से होकर के तू जा। Geographically speaking, और भूगोलिक रीति से देखने से it is almost 160 kilometers away. और ये 160 किलोमीटर की लंबी दूरी है। This Elijah walked all along 160 kilometers. और ये एलिया तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी को तय किया। Now he is passing by. और वो उस रास्ते से गुजरने के समय He cast his mantle upon him. उसने अपना चादर उसके ऊपर फेंक दिया। So this mantle shows power and authority. और ये चादर सामर्थ और अधिकार को दिखाता है। Literally speaking, what do we read about this mantle? इस चादर के संबंध में अक्षरी रीति से हम क्या पढ़ते हैं? We read about 4 or 5 things about it. इसके बारे में 4-5 बातें हम देखते हैं। So this mantle is made out of sheepskin. और ये जो चादर है वो भेड़ के चमड़े से बना हुआ है।
It is a loose garment which is worn over the top, over the other garments. ये एक ढीला ढाला चादर है जो अन्य वस्त्र के ऊपर डाला जाता है। Why were they using this? क्यों इसका प्रयोग करते हैं? One reason was to defend themselves against the vagaries of weather. और एक कारण है जो बहुत ही भयंकर जो मौसम है उसका सामना करने के लिए। So then it is either extreme cold. People who go to the Middle East, places like Kuwait and Saudi, you know about it. मिडिल ईस्ट में या खाड़ी देश में जाने वाले लोग वहां के मौसम के बारे में जानते हैं, या तो वो बहुत ठंडा होगा नहीं तो बहुत गर्मी होगा। They could cover themselves up with this. इस समय में वे लोग इस चादर से अपने आप को ढांपते हैं। But on the other hand, during summer, दूसरे समय में जब गर्मी का मौसम आता है, they would use it to shelter from the extreme heat. और बहुत अत्यधिक धूप से, कड़ी धूप से बचने के लिए वे लोग अपने आप को चादर के नीचे छुपाते हैं। Thirdly, तीसरा, there is something called sandstorm in the desert. मरुभूमि में बालू की तूफान, नहीं तो रेत का तूफान करके हम तो जानते हैं। When there is a sandstorm, it will prick you like a needle. और जब इस रेत का आंधी आता है, तूफान आता है, एक एक रेत जो है वो हमारे शरीर में सुई के समान चुभता है। To cover themselves with. और अपने आप को ढांपने के निमित्त। Fourthly, चौथा, it was long enough you could use it as a bed and cover yourself up also when you are sleeping in the open air. ये चादर इतना लंबा और चौड़ा होता है कि रात में सोने के समय में इसे बिछोने के समान और ओढ़ने के लिए चादर के समान एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। Samuel had this mantle, it is mentioned. और शास्त्र में लिखा है शामुएल के पास ये चादर था। Job had this mantle. अय्यूब के पास भी ये चादर था। Ezra had this mantle. एजरा के पास था। Now we see about the mantle of Elijah also. अब यहाँ पर एलिया के चादर को हम देखते हैं। Now the mantle is falling upon a young man called Elisha. अभी ये एलिया का चादर एक जवान एलिशा के ऊपर देखो आ गिरा। You may be listening to the message tonight. आज की रात आप एक संदेश को सुन रहे हो। You may be a child of God, you may not be. आप एक परमेश्वर के संतान हो या ना हो। Here he did not have any relationship with God so far. यहाँ पर अभी तक इस जवान का ईश्वर के साथ कोई संबंध के बारे में हम नहीं देखते। It doesn't matter whether you are a child of God or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर के संतान हो या नहीं हो। It doesn't matter whether you are a new soul or an old believer. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए नए यहाँ पर आए हो या आप एक पुराने विश्वासी हो। It doesn't matter whether you are a servant of God or a believer either. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सेवक हो या आप एक विश्वासी हो। Don't come to the blind conclusion when it is mentioned mantle falling upon, you should leave everything and then come for the ministry. एक अंधविश्वास या अंधे रीति से आप ये मत सोचिएगा कि जैसे ही चादर मेरे ऊपर गिरेगा सब कुछ छोड़ करके मुझे सेवा में जाना पड़ेगा। No, it has got different meaning. इसके और भी अन्य अन्य अर्थ है। All that I would like to mention is it is a life-changing mantle. मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि ये चादर जीवन बदल देने वाला चादर है। If that mantle falls upon you tonight, आज की रात अगर ये चादर आपके ऊपर गिर जाए, sometimes you may be struggling with sin. आप पाप से शायद संघर्ष कर रहे होंगे। You want to live a holy life, you are unable to. आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हो लेकिन जी नहीं पाते। You say that I am very weak, I fall over and over, I am falling in the same sin. आप इस प्रकार कहते हो कि मैं इतना दुर्बल हूँ, एक ही पाप में बार 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 गिरता रहता हूँ। So first, this Elijah can be compared with our Lord and Savior Jesus Christ. सबसे पहले इस बात को जान ले कि ये एलिया हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलनात्मक रीति में हम देख सकते हैं। And next, you must understand it is a type for a true servant of God also, true child of God also. और उसी के साथ साथ आप इस बात को भी मान लेना चाहिए कि ये एलिया परमेश्वर के एक दास, परमेश्वर के एक भक्त, परमेश्वर के एक संतान भी है। As I mentioned earlier, जैसे मैंने आपको पहले बताया, this Elisha would have heard so many things which happened in Samaria with the king of Israel. इज़राइल के राजा सामरिया के देश के संबंध में एलीशा ने कई बात सुना होगा। Now his mantle is falling upon him. लेकिन वो चादर देखो अभी एलीशा के ऊपर गिर रहा है। Now this Elijah was a role model for him. और ये एलिया जो है वो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नमूना है।
We all look for role models, isn't it? हम लोग हमेशा हमारे जीवन में ऐसा कोई नमूना को, एक विशेष व्यक्ति को हम लोग देखते रहते हैं। Today, when that falls upon you, आज जब ये आपके ऊपर गिरेगा, you are going after a true role model. आप एक सच्चे नमूना का पीछा करोगे। You may be worshipping here and there and elsewhere. आप इधर उधर शायद कहीं भी आप आराधना करते होंगे। You heard the testimony of that beloved sister. उस बहन के विषय में आपने गवाही सुना। She was a fashionable lady, वो एक फैशन करने वाली महिला थी just namesake Christian. और वो एक नामधारी मसीही थी। But at the same time, when she understood about the truth, लेकिन जैसे ही उसने सच्चाई को समझा, she would have seen so many people who were seen as role models before her. उससे पहले कई प्रकार के नमूनों को अपने जीवन में देखा होगा। I'll give you a small example. एक छोटा सा उदाहरण मैं कहूंगा। In America, in New York, there is something called Bowery Mission. न्यूयॉर्क में बोरी मिशन बोल करके जो कहलाया जाता है, BOWERY. BOWERY. बौरी मिशन करके जो कहलाया जाता है, It is a mission which is used where invalids, drunkards. It is a Christian mission home where people who are in the streets, they were brought there, housed, then they are cleaned, and then afterwards it is something like a rehabilitation center. और ये जो बौरी मिशन जो है एक मसीहों का एक अनुष्ठान है, नहीं तो संस्था है, जहाँ पर ऐसे लोग जो सड़क में पड़े रहते हैं, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं या कई प्रकार के लाचार अवस्था में, उन लोगों के लिए मदद करने के लिए, रहने के लिए ठिकाना स्वरूप ये संस्था काम करती है। There was a person called Joe. जो नामक एक व्यक्ति, He was a drunkard, वो एक पियक्कड़ था and he was a winnow. In English they say winnow. He had got involved in every evil vice. और अंग्रेजी में विनो अर्थात वो एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक बुरे कामों में लगा रहता, नहीं तो फंसा रहता था। Nobody could control him. कोई उसे नियंत्रण नहीं कर सकता। He was fit for a ghetto. Ghetto means worst prison. और वो एक बहुत ही बुरे बंदीगृह में डाले जाने के मात्र योग्य था। But the love of God came in search of him. लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको ढूंढ के आया। Everything changed in his life. उसके जीवन में सब बदल गया। Later he joined that mission बाद में वो व्यक्ति इस मिशन नहीं तो इस अनुष्ठान में जुड़ गया। and he started to help others. अब वो दूसरों की मदद करने लगा। A drunkard would be brought there and then he would clean them up. एक पियक्कड़ जब आता है, उसको वो साफ करता है, साफ सुथरा करता है। He would not he would not mind to wipe them and then do everything for them. उसको उस पियक्कड़ व्यक्ति के गंदगी को साफ करने के लिए कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं आता, बहुत सुंदर रीति से करता है। And to tuck them up in the bed, और उसको खाट में सुलाने के में, washing toilets and things like that, it was not a problem at all for him. शौचालय को साफ करने के लिए, अन्य साफ सुथरा का काम करने के लिए इसको कोई भी शर्मिंदा नहीं होता। Everyone was watching him. हर कोई इसको देखता रहता है। He did not do anything. He did not do those things with a frown. और He did not do these things, that is without any desire. और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई काम बिना किसी आग्रह से कर रहा हो, But at the same time, he did everything with a smile. लेकिन वो हर काम जो यहाँ करता है मुस्कुराते हुए खुशी के साथ करता है। There was a special meeting in that mission. उस मिशन में, अनुष्ठान में एक विशेष सभा हुआ That director was conducting that evening session. और डायरेक्टर संध्या सभा चला रहे थे। The word of God proceeded with all power and authority. परमेश्वर का वचन पूरे सामर्थ अधिकार से वहां पर पेश हुआ। The drunkard came, पियक्कड़ आए, then he listened to the word of God. वचन को सुना, Then after, when the altar call was given, he came forward. और जब वेदी की पुकार हुआ तो वो आगे आया। He was there for quite some time. वो कुछ समय के लिए वहां पर था। So he was there in mission home. He was housed in that mission home. वो उस मिशन होम में ही रहता था, उसके लिए वहां पर भी एक रहने का जगह है। That particular day, he gave his heart to Jesus. उस खास दिन में उसने अपना दिल को उसने यीशु को दे दिया। And afterwards, he knelt down and said, Lord Jesus, make me like that Joe, make me like that Joe, make me like that Joe. और उसके बाद वो घुटने टेक करके वहां पर इस रीति से दोहराते हुए प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे भी जो के समान बना दे। Then the director bent down and said, और वो डायरेक्टर झुक के उससे कहा, Son, will it not be good for you to be like Jesus? बेटा, क्या ये तेरे लिए अच्छा न होगा कि तू यीशु के समान बने? Why don't you pray that you will become like Jesus? क्यों तू ऐसा प्रार्थना नहीं करता कि मैं यीशु के समान बनूंगा? You know what was the reply that he gave? पता है उस
पियक्कड़ जवान व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? Is Jesus like this Joe? क्या यीशु मसीह भी जो के समान है? So, such a wonderful transformation in his life. इतना सुंदर एक अद्भुत रूपांतर, एक परिवर्तन इसके जीवन में हुआ है। One day the word of God came to him. एक दिन परमेश्वर का वचन उसके पास आया। The mantle of Elijah fell upon him. एलिया का चादर उसके ऊपर गिरा। His life changed altogether. उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया। How many of you want to be a role model to others? कितने लोग दूसरों के लिए एक आदर्श, एक नमूना बनना चाहते हो? Some follow wrong pattern, कई लोग गलत नमूना का पीछा करते हैं। going along with the language, state, culture. उन लोग अपने देश, अपने संस्कृति, अपने भाषा के पीछे जाते हैं। No, there is something beyond that. नहीं, ये जो अनुभव है इससे भी परे, इससे भी बाहर है। That good Elijah, our Lord and Savior Jesus Christ, you will follow him. उस अच्छा एलिया जो हमारे यीशु मसीह के समान दिखाई देने वाला, हम उस यीशु के पीछे होना है। If the right mantle falls upon you at the right time, in the right place, अगर सही जगह में, सही समय में, सही चादर अगर आपके ऊपर गिरे, you will not follow after this wrong examples. आप इससे गलत नमूना या आदर्श या उदाहरणों के पीछे नहीं जाओगे। Today, not only young ones, even others will be also touched by the power of God, I believe. आज केवल जवान नहीं किंतु हर एक लोग आज परमेश्वर के सामर्थ को स्पर्श करेंगे, ये मेरा विश्वास है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। The word of God is coming to you tonight. आज की रात परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। As I told you earlier, you may be even a servant of God. मैं आपसे जैसे पहले कहा, हो सकता है कि आप एक परमेश्वर के दास या सेवक हो। Mantle did not fall on him once. It fell on him the other time also. केवल एक ही बार, पहली बार यहाँ पर एलिया के ऊपर नहीं गिरा, बार बार कई बार उसके ऊपर ये चादर गिरा है। I'll come to that later. मैं उसके विषय में बाद में कहूंगा। So today, now what has happened in his life? अभी इसके जीवन में क्या हो रहा है? Elijah did not speak anything to him. या एलिया ने इससे कोई बात नहीं किया। He did not preach anything to him. उसने उस एलीशा को कोई प्रचार नहीं किया। But on that mantle there was a great power. किंतु उस चादर में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य था। Today you want that mantle to fall upon you. क्या वो चादर आज चाहते हो कि आपके ऊपर गिरे? You believe that this mantle can change you forever? क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि ये चादर मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरा जीवन पूरा बदल जाएगा? You believe that you will never be the same? क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि मैं दोबारा पहले जैसा ना होऊंगा? All those who would like to change alone shout hallelujah. जो लोग चाहते हैं कि मैं संपूर्ण रीति से बदल जाऊंगा, उन लोग ही केवल हालेलुया बोलिए। When that falls upon you, जब वो आपके ऊपर गिरेगा, you need not ask for anything. आपको कुछ पूछने, मांगने की जरूरत नहीं है। You will get gifts, talents, grace and everything for that. आपको उसके साथ ही साथ सारा वरदान, सारा दान और सारी अनुग्रह भी मिलेगा। Don't ask for gifts. आप वरदान को मांगिए मत। No need for you ask for gifts. आपको वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। All that you want is, Lord, help me that I may follow you. केवल आप इतना प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी मदद कर कि मैं तेरे पीछे पीछे हो लूं। There must be a great transformation in my life. That is more important. मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं चाहता हूं, बस वही मेरे को चाहत है। I want to follow my master. That is more important. मैं मेरे मास्टर में, मेरे चलाने वाले के पीछे चलूं, यही मेरा हक है। You see how many youths are after this earthly pursuit? आज कई जवानों को देखो जो संसारिक बातों का पीछा कर रहे हैं। They want to study. They want to study. They want to study. वे लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। We are not against your studies. हम आपके पढ़ाई के विरोध नहीं, But at the same time, there is something beyond that. लेकिन उसके साथ ही साथ इस पढ़ाई से भी बढ़कर के कुछ है। In the midst of all this, you should follow that good Elijah, our Lord and Savior Jesus इन Christ. सारी बातों के मध्य में आप उस एलिया स्वरूप हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहिए। Few years passed by. कुछ साल बीत गया। Now we are. I cannot mention all the instances which took place after this. इसके बाद जो सारी घटनाएं हुई उस सब बातों को बोलने का समय नहीं। Now the time has come for Elijah to be taken up. अभी एक वो समय आया जहाँ पर एलिया उठा लिया जाना है। We don't have much time now. और अभी समय ज्यादा नहीं है। Very soon we'll be raptured. बहुत ही शीघ्र आगमन हो जाएगा, उठा लिए जाएंगे। So before that, you'll have to pass through 4 places. इससे पहले आपको 4 स्थानों से होके गुजरना है। What is the first place? कौन सा पहला स्थान? We return to the book of 2 Kings chapter 2 verse 1. दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन को पढ़ने से, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले।
And it came to pass, when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। He went to a place called Gilgal. वे लोग गिलगाल नामक स्थान में गए। What is the meaning of the word Gilgal? गिलगाल नाम शब्द का अर्थ क्या है? Reproach, rolled away. निंदा, लुढ़क गया। To be more specific, और खास रीति से कहे तो the reproach of Egypt is departed. मिस्र देश का जो निंदा था, देखो अब लुढ़क गया। What was one of the reproach? उस निंदा One of the में reproaches? उस निंदाओं में एक निंदा क्या? Egyptians were making fun of them. मिस्री उनके ठट्टा परिहास करते थे। You see, God took you into this wilderness. परमेश्वर देखो आप लोग को मरुभूमि में ले गया है। You see how many were destroyed. कितने लोग इस मरुभूमि में नष्ट हो गए। Is He able to take you to the other shore? क्या आपको उस पार आपका ईश्वर ले पाया? So therefore, you don't be worried about any of those things. इसके लिए इन सारी बातों के विषय में आप चिंतित ना हो। Egypt makes you reproachful. मिस्र आपको कई प्रकार की निंदा देगा। When you commit sin, it is a reproach for any person. जब एक व्यक्ति पाप करता है, हर किसी व्यक्ति के लिए वो एक निंदा का कारण होता है। You may be held in high esteem in this world. आप इस संसार में नाम और शोहरत उच्च स्थान को पाए हुए होंगे। What do we read in the book of Proverbs chapter 14 verse 34? नीति वचन 14 के 34 में हम क्या पढ़ते हैं? जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Righteousness exalts a nation. जाति की बढ़ती से धर्म ही से होती है, Sin is a reproach. किंतु पाप एक अपमान है। Is there anyone who's still living in sin? क्या अभी भी यहाँ पर कोई है जो अब भी पाप में जीवन जी रहा है? Today let that sin, burden of sin roll away from you. आज आपके जीवन से पाप का बोझ लुढ़क जाने दे, निकल जाने दे। Sometimes you would not have attended first 2 days of the convention. हो सकता है कि पहले 2 दिन की इस सम्मेलन के सभा में आप शामिल ना हुए हो। Don't say that you are here by chance. आप ऐसा ना को अकस्मात अचानक मैं यहाँ पर आ गया। No, God has brought you here with a specific purpose. ना ना ना, परमेश्वर एक खास उद्देश्य के साथ आपको यहाँ लाया है। The mantle has fallen upon you. एक चादर आपके ऊपर गिरेगा It leads you to Gilgal. और वो आपको गिलगाल ले जाएगा। All your burdens must roll away. आपका सारा बोझ लुढ़क जाएगा। Some are worried about the burden of sin. कई लोग पाप के बोझ के बारे में चिंतित, Some are worried about the burden of sickness. कई लोग अपने बीमारी के बोझ से पीड़ित, चिंतित। You heard the testimony of that beloved sister. अपने प्रिय बहन की साक्षी सुना। See, your mother is living in for the past 10 years. और उसकी माँ पिछले 10 साल से जीवित अवस्था में है। Our Jesus is alive, you must understand. हमारे यीशु जीवित है, इस बात को हम समझ ले। So therefore, He is able to take away all your burdens. वो यीशु आपके सारे बोझ उठा लेगा। Time doesn't permit me to speak more on this. इन सारी बातों को ज्यादा बोलने के लिए समय अनुमति नहीं दे रहा। In 2 Kings chapter 2 verse 2, what do we read? दूसरा राजा दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में क्या पढ़ते हैं? He goes to a place called Bethel. वे लोग दूसरे स्थान में गए जिसको बेथेल करके कहा जाता है। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. Some of you who know the Bible know what this Bethel is. जो लोग बाइबल शास्त्र को पढ़ते हैं वे लोग बेथेल क्या है जानते होंगे। We see about that in the book of Genesis chapter 28. उत्पत्ति की किताब के 28 अध्याय में बेतेल के बारे में हम पढ़ते हैं। When Jacob was running away from his brother, जब याकूब अपने भाई से भाग रहा था, Esau said, I am going to kill him. एसाव ने जब कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, He was running away from there. वो उस समय में उस स्थान से भाग रहा था। Now he is seeing wonderful visions. उसने एक सुंदर दर्शन देखा। Now, to cut the story short, और कहानी को संक्षिप्त में कहूँ तो now what does he say? उसने क्या कहा? So then he places that early in the morning, he places that pillar. और उसने भोर तड़के उठ करके उस पत्थर को एक पिलर स्वरूप वहां पर खंबा बना के खड़ा किया। He pours oil over that. और उस खंबे के ऊपर उसने तेल डाला। Later, after returning from Padan Aram,
और पद्मनाराम से वापस आने के बाद when we read from the book of Genesis chapter 35 verse 14, और उत्पत्ति की किताब 35वें अध्याय के 14 वचन को जब हम पढ़ते he हैं, places one more stone close to that. उसी खंबे पत्थर के खंबे के पास और एक पत्थर का खंबा खड़ा किया He pours oil as well as drink offering. और वहां पर उसने तेल को उंडेला, साथ ही साथ पेय बलि को भी उसने चढ़ाया। When that mantle falls upon you, जब एक चादर आपके ऊपर गिरेगा, it leads you not only to Gilgal, ना केवल वो आपको गिलगाल लेके जाएगा, it leads you to Bethel वो also. आपको बेथेल भी ले जाएगा। The meaning of the word Bethel is the church of God. बेथेल शब्द का अर्थ है परमेश्वर की कलीसिया, नहीं तो मंडली। When that mantle has fallen upon you, when the power of God has fallen upon you, जब परमेश्वर का सामर्थ और जब परमेश्वर की ये चादर जब आपके ऊपर गिरेगा, you go to a place called Bethel. आप बेथेल नामक स्थान में जाओगे। Bethel is a place where there are two stones. बेथेल वो स्थान है जहाँ पर दो पत्थर खड़ा किया गया है। In chapter 28 verse 18 we see he poured oil over that. उस उत्पत्ति की किताब 28 के 18 में हम देखते हैं कि उसने उस पत्थर के ऊपर तेल उंडेला। In 35:14 he say he pours oil whereas as well as drink offering. और 35वें अध्याय के 14 वचन में हम लोग पढ़ने के समय में उसने उस पत्थर के ऊपर तेल भी डाला और पेय बलि भी उसने चढ़ाया। The first stone denotes an anointed child of God. First stone denotes an anointed child of God. पहला जो चट्टान है वो एक अभिषिक्त परमेश्वर के संतान को दिखाता है। The second stone shows a servant of God. और दूसरा जो चट्टान है या पत्थर जो है वो सेवक को दिखाता है। He not only has anointing, even drink offering was poured. St. Paul says, I pour myself as drink offering. और वो केवल अपने वो एक अभिषेक को केवल पाया इतना नहीं, किंतु जैसे संत पौलुस कहता है कि मैं अर्ध की नहीं अपने आप को उंडेल लेता हूँ, वैसे ही वो अपने जीवन को प्रभु के लिए दे देगा। Dear child of God, you may be running here and there. प्रिय परमेश्वर के संतान, शायद आप इधर उधर दौड़ते होंगे। One day one assembly, the other day another assembly. एक दिन एक कलीसिया तो दूसरे दिन दूसरी कलीसिया। We don't claim to be the best of all assemblies. हम ये दावा नहीं करते कि सारे कलीसियाओं में हम श्रेष्ठ हैं, But at the same time, there is a group. The Lord has chosen a group of people who may nurture you, who care for you, who are as fathers and mothers for you. किंतु उसी समय में आप इस बात को समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने एक झुंड के सेवकों को इस प्रकार चुन लिया है जो माँ के समान, एक पिता के समान आपका लालन पालन करे और आपको शिक्षा दे करके बढ़ाए। One day Pastor T.U. Thomas gave a beautiful sermon in Dubai. दुबई में पास्टर टी.यू. थॉमस एक दिन बहुत ही सुंदर संदेश को दिए। So then, we don't claim to be the best of the groups. हम ये नहीं कहते कि सारे दलों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। There may be other groups also who are living a better life than us. We don't know. हम नहीं जानते कि हमसे बेहतरीन जीवन और भी कोई जीता होगा। But at the same time, God has put me in this inn and He has asked me to remain there. लेकिन उसी समय में परमेश्वर ने इसी सराय में हमको रखा है और कहा कि यहाँ रह करके सेवा करो। Have you come here without having any revelation? क्या आप यहाँ पर बिना किसी प्रकाशन के आए हो? All those who believe that it is the Lord who brought me into this inn, will you shout hallelujah? जितने लोग ये कहते हैं कि इस सराय में मेरा परमेश्वर ने ही मुझे लेकर आया, बोलेगी जोरदार हालेलुया बोलिए। One thing you should know, there is a saying in Kerala. केरला में इस प्रकार एक कहावत है, A person who has this understanding, जिसके अंदर यह समझ है, person who has this revelation about the church of God, परमेश्वर की कलीसिया के विषय में जिसको ये प्रकाशन है, even if the pastor takes a broom, dips it in the cow dung and beats you also, you will never run away, it seems. अगर पास्टर जी झाड़ू को लेकर के गोबर में डुबा के अगर आपको मार के भगाए तो भी आप भागोगे नहीं। Don't be afraid, no pastor will beat you like that, man. डरो मत, कोई पास्टर आपको ऐसे मारेगा नहीं। Perhaps by chance if some pastor does that also, he will never run away, because where else can I go? पर फिर भी अगर कोई पास्टर ऐसा कर भी दे तो जिसके अंदर ये दर्शन है, प्रकाशन है, वो कभी भागेगा नहीं। God has given us a revelation about this Bethel. इस बेथेल के बारे में परमेश्वर ने एक प्रकाशन हमको दिया है। God has called me to Bethel. परमेश्वर ने मुझे बेथेल बुलाया। God has brought me to the house of God. परमेश्वर ने उसके भवन में मुझे लाया। Remain in the church of God. परमेश्वर के भवन में रहते। When we turn to the book of Hebrews chapter 3 verse 6, जब इब्रानी की पत्री 3 अध्याय के 6 वचन को हम पढ़ते हैं, whose house are we if we hold fast the confidence and courage till the end? और जिस
बनाने वाले के पास हम लोग रहते हैं, उसमें हम लोग पकड़ते हुए हम लोग दृढ़ता के साथ रहना चाहिए। No, till the end, till the end. अंतिम समय तक। Read that verse. पर Hebrews chapter 3 verse 6. पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गमन पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. God has brought us to this place called Bethel. परमेश्वर इस बेथेल नामक स्थान में हमें लाया है। Now what happens? अब क्या हुआ? So remain there. God has brought you here. God has preserved you so far. And there will be trials and temptation to pluck you out from this place. आप इस बेथेल में बने रहना चाहिए, आप वहीं पर स्थिर बने रहना चाहिए। ऐसा एक परीक्षा क्लेश आएगा जो आपको उस स्थान से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा। A person who doesn't have this revelation of Bethel will not be able to press forward in his spiritual life. जिस व्यक्ति के जीवन में बेथेल का दर्शन प्रकाशन नहीं है, वो इस स्थान में बना रहने नहीं पाएगा। Then which is the third place he goes to? और तीसरा स्थान कौन सा है जहाँ पर ये गया? When we turn to 2 Kings chapter 2 verse 4. दूसरा राजा दूसरा अध्याय चौथा वचन में। और एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. The Lord has asked me to go to Jericho. परमेश्वर ने मुझे यरीहो जाने को कहा करके एलिया ने कहा। What is the meaning of the word Jericho? यरीहो शब्द का अर्थ क्या है? Jericho denotes two spiritual experiences. यरीहो आत्मिक जीवन के दो बातों को दिखाता है। One is, it is called the city of palm trees in the book of 2 Chronicles chapter 28 verse 50. और दूसरा इतिहास 28 अध्याय के 15 वचन में ये खजूर के पेड़ का एक नगरी है। Fruit giving experience. ये एक फल देने वाला अनुभव है। It is a desert, it is a jungle, but in the midst of that, this palm gives forth fruit. ये स्थान एक मरुभूमि में सूखा जंगल के समान है, उसके मध्य में भी ये एक खजूर के पेड़ के समान फल देते रहता है। Even when everything is left high and dry, you will be able to give forth fruit. और जब कुछ सब कुछ सूखा हो जाता है, उस समय में भी ये फल देता है। What is the second thing mentioned about it? यरीहो के बारे में दूसरा विषय क्या है? The first thing which comes to our mind is how God gave victory to the children of Israel through praise. और पहली बात जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि किस रीति से परमेश्वर ने इज़राइल के संतानों को स्तुति के द्वारा यरीहो के ऊपर जय दिया। A child of God must get up for morning praising every day. परमेश्वर का संतान हर एक सुबह की स्तुति प्रार्थना के लिए उठना चाहिए। All those who got up for morning praising today shout hallelujah. जितने भी लोग आज सुबह स्तुति प्रार्थना में उठे हुए जोरदार हालेलुया बोलिए। Not all those who got up for morning praising alone. सब लोग को हालेलुया बोलने के लिए नहीं कहा। आज सुबह 4 बजे जो उठ के स्तुति प्रार्थना में शामिल हुए उन लोग बोलिएगा। All those who got up for morning praising, lift up your hands and shout hallelujah. Okay, now don't be a liar. All those who did not get up for morning praising, shout hallelujah. अभी आप झूठा नहीं होना। जो सुबह के स्तुति प्रार्थना में नहीं गए वे लोग हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। I think many more did not get up for morning praising. बहुत सारे लोग सुबह की स्तुति प्रार्थना में नहीं उठे। All those who will make a decision today, as far as possible, I'll never miss a morning praising, shout hallelujah. जो लोग अब ये निर्णय लेते हैं, अब से लेकर के सुबह के स्तुति प्रार्थना को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जितना हो सके मैं जाऊंगा, ऐसे निर्णय लेने वाले हालेलुया बोलिए। Through praise, when they shouted, so walls of Jericho fell flat, it is mentioned. स्तुति के द्वारा जब उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा किया, उस समय में यरीहो की दीवार गिर के समभूमि हो गया करके बाइबल कहता है। No wall will be considered to be impregnable. Very strong. You cannot say that this will not move.
और ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसको आप इस प्रकार कह सकते हो कि ये कभी भी हिलेगा नहीं है, उसको हम लोग उसके ऊपर जा ही नहीं पा सकते। You may have so many trials and temptations, आपके जीवन में बहुत सारे क्लेश और परीक्षाएं होंगी, as our beloved pastor mentions often. जिस प्रकार पास्टर जी ने हमारे बीच में कहा, Lift up your hands and praise God. परमेश्वर में हाथ उठा के धन्यवाद करते रहो। Without Jericho, there is no coming of the Lord. और यरीहो के बिना प्रभु का आगमन नहीं है। So you lift up your hands and praise God for all things. आप सारी बातों के लिए हाथ उठा के स्तुति करना चाहिए। So then we often praise God after the Lord has answered our prayers. और हम लोग अक्सर हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे दिया बोलने के बाद हम स्तुति करते हैं। No, here it is meant. So when the Jericho walls of Jericho were there, they started praising God. किंतु यहाँ की घटना को देखने के समय में जब यरीहो की दीवार खड़ा ही था, उस समय में भी वे लोगों ने परमेश्वर की स्तुति किया। These days, God is looking for a group of people who would praise Him at all times. परमेश्वर एक ऐसे दल को ढूंढ रहा है जो हर समय परमेश्वर को स्तुति करे। David was a person who had to go through lots of problems. दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारी समस्याओं से गुजरा। Water after water, water after, as Pastor was mentioning. और एक पानी के पीछे दूसरा पानी लगातार एक के पीछे एक आते जा रहा था, जैसे पास्टर जी ने कहा। There was no rest, there was no respite. उसके जीवन में कोई विश्राम नहीं, आराम नहीं। He hardly slept in his room. वो अपने कमरे में बहुत ही अल्प शायद सोया होगा। A good portion of his life he spent in a cave called Adullam. और अपने जीवन का अधिकांश समय अदुल्ला नाम के गुफा में ही बिताया। From one jungle to another mountain. एक जंगल से दूसरा पहाड़। In the midst of all these things, what sustained him? इन सारे मार्गों में दाऊद को किसने संभाला? Lions are around me. मेरे चारों ओर सिंह हैं, Dogs are barking at me. कुत्ते मुझे देख के भौंक रहे हैं, But I will sing praise to Him. किंतु मैं उसके मध्य उसकी महिमा करूंगा, स्तुति करूंगा। In the midst of trials and temptations. क्लेश और परीक्षाओं के मध्य So sing praises to God. हम परमेश्वर की स्तुति का गीत गाएं। Sing praises to God. हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। Say, the Lord is good, His mercy endureth हम forever. बोले परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। शक नहीं है कुछ इसमें मेरा यीशु भला है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। शक नहीं है कुछ इसमें मेरा यीशु भला है। यीशु भला है, Shall we all clap our hands and sing? सब लोग ताली बजाते हुए गीत को गाइए। शक नहीं है कुछ इसमें मेरा यीशु भला है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। शक नहीं है कुछ इसमें मेरा यीशु भला है। Hallelujah. हालेलुया। It appears as if many of you do not know this song. ऐसा लगता है मानो ये गीत कईयों को मालूम ही नहीं है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। God is good, His mercy endureth हमारा forever. परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। So therefore, from there He is going to a place called Jordan. और उसके बाद इस यरीहो से भी लोग यरदन की ओर गए। Again, this mantle comes into picture. और अभी दोबारा ये चादर को हम लोग दृश्य में आते हुए देखते हैं। What does Elijah do? एलिया ने क्या किया? He folds it into two, उसने उसको दो में मोड़ दिया smote that water, और मोड़ के उस चादर को हाथ में लेकर के पानी में दे मारा। water separated. यरदन नदी दो भाग हो गया। Our God is God of miracles, you must understand. हम इस बात को समझ ले कि हमारा ईश्वर अद्भुत काम करने वाला ईश्वर है। Sometimes all your roads may be blocked. कई बार आपके सारा मार्ग में रुकावटें बाधाएं होगा। I pray for healing and nothing has happened. मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होता। I'm praying for the marriage of my daughter, nothing is happening. मेरी बेटी के विवाह के लिए मैं कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। What does the girl say? और वो लड़की क्या कहती है? Can I discuss this with anyone? क्या मैं ये किसी के साथ इस दुख को मैं बांट सकती हूँ? How long will I wait? कब तक मैं इंतजार करूंगी? Everything is closed. हर चीज उलट गया है। Take this mantle in your hand. अपने हाथ में ये चादर ले।
Nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं। So it may be a boisterous sea, you must understand. आप- It may be something like a boisterous sea. हो सकता है कि आपके जीवन में ये एक आंधी तूफान से भरा हुआ समुद्र की नाई हो। What do we read in the book of Joshua chapter 3 verse 15? यहोशू की किताब 3 अध्याय के 15 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? And as they that bare the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bare the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overflowed all his banks all the time of harvest. और संदूक की उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे, और संदूक की उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता था। Often it flows beyond the banks. और अक्सर ये यर्दन का पानी तीर के ऊपर बहता था। So then, how will I cross this? अब मैं कैसे इसे पार करूं? It's not possible for me. I will drown. I don't even know how to swim. मुझको तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, मैं कैसे इस नदी पार करूं? But at the same time, what does this mantle do? किंतु उसी समय में इस चादर ने क्या किया? This has got great power, we must understand. ये आप इस बात को समझ लें कि ईश्वर में एक बहुत बड़ी शक्ति है। It is not natural, it is supernatural. ये एक प्राकृतिक शक्ति नहीं, ये अलौकिक या स्वर्गीय शक्ति है। I am trying and trying, I am not able to pass this exam. मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता। You know the story of Abraham Lincoln? आप अब्राहम लिंकन की कहानी जानते हो? He failed over and over again. वो बारंबार परीक्षा में फेल होता रहा। Apart from that, he tried in politics also, nothing would click. राजनीति में भी कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। But finally he became the president of America. लेकिन आखिर में देखो वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। And by that it doesn't mean that you want to, we all want you to be presidents of इसका America. अर्थ ये नहीं कि हम ये चाहते हैं कि आप सब जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। No, it's not that. ये ऐसा नहीं है। But at the same time, anything which is blocked can be opened by this power. लेकिन उसी समय में जो भी कुछ तेरे रास्ते में बाधा स्वरूप है, वो इस स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा हट सकता है, निकल सकता है। What is mentioned in the book of 1 Peter chapter 1 verse 4? पहला पत्रस पहले अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा है? In his divine strength there is power, there is all things pertaining to life and godliness. उस जीवन और भक्ति की सारी सामर्थ उसमें है। Read that verse. Is it second Peter chapter 1 verse 4? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो No. तुम्हारे लिए Second Peter 1. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. No, not this. In this divine power there is all things pertaining to life and godliness. दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 3 वचन। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। What is there in the divine power? उस ईश्वरीय सामर्थ में क्या है? First of all those who receive the Holy Spirit, lift up your hands and shout hallelujah. सबसे पहले जितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए, हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। All others who have not received the Holy Spirit, you wait tonight. और जो दूसरे लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए, आज की रात के इंतजार सभा में बांट दो ना। This power is beyond your comprehension. और ये जो सामर्थ्य आपके समझ के बाहर है। What does this power do? ये सामर्थ्य क्या करता है? It is, as I mentioned earlier, it is the faculty or ability to do anything at any time और beyond your human comprehension. और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये वो सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य के द्वारा आप कहीं पर भी किसी भी समय में किसी भी प्रकार के रीति की परिस्थिति में आप इस सामर्थ्य के द्वारा जय पा सकते हो। It is a key which can open all closed doors. ये एक ऐसी चाबी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल दे। In my younger days, in the beginning of my ministry, I remember, मेरे जवानी के समय में मेरे सेवा के आरंभ के दिनों को मैं याद करता हूँ। I was required to do a particular ministry. I won't mention what it was.
मैं एक खास सेवा करने के लिए मुझे कहा गया, वो सेवा क्या है मैं नहीं कहूंगा, but I was not fit for that, I know. किंतु मैं जिस बात से मैं जानता था कि उस सेवा को करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। One day when I was just standing in the presence of God, एक दिन जब मैं परमेश्वर के सम्मुख में था, as if a blanket or a mantle fell upon me. ऐसा लगा मानो परमेश्वर का चादर मेरे ऊपर आ गिरा, Then afterwards everything became easy. और उसके बाद मेरे लिए सब कुछ सहज हो गया। The things which I never thought would be possible through me. जो चीज मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान हो गया। I cannot forget that particular day. I have not noted that. It must be somewhere in 81 or 82. मैंने उस दिन उस तारीख को नोट नहीं किया, किंतु 81-82 साल के आसपास की बात है। उस दिन एक सामर्थ के द्वारा उस दिन से सब कुछ बदल गया। You honor God, honor the children of God. Follow that role model Elijah. और आप लोग जो परमेश्वर के सारे संतानों, इस एलिया को अपना आदर्श स्वरूप ले लें। And he will open the doors for you. He will open the way for you. वो आपके लिए मार्ग, वो आपके लिए रास्ता खोल देगा। The things which are impossible for man are possible with God. जो चीज मनुष्य से नामुमकिन है, ईश्वर के द्वारा वो मुमकिन है। Every day go to the presence of God and get filled with this power. हर एक दिन परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के सामर्थ में भर जाओ। Get filled with this dunamis. और इस दुनामी से भर जाइए। No rock will be too strong for you. कोई भी चट्टान आपके लिए फिर ज्यादा कठिन ना होगा। No water will be too deep for you. कोई भी पानी आपके लिए गहरा ना होगा। No sea will be boisterous for you. कोई भी समुद्र आपके जीवन में आंधी तूफान का लहर लाने नहीं पाएगा। With the power of God, go forward. परमेश्वर के सामर्थ्य आगे बढ़ो। Or in this divine power, there is all things pertaining to life and godliness. इस ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा जीवन और भक्ति की सारी सुविधाएं, आवश्यकताएं है। Some have a wrong notion about this power. कई लोगों को इस सामर्थ के बारे में गलतफहमी है। They think that it is only for spiritual things. कुछ लोग सोचते हैं कि इस ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा केवल आत्मिक बातें ही मिलेगा। No, all things pertaining to godliness and life also. लेकिन वचन कहता है जीवन के लिए, भक्ति के लिए सब कुछ मिलेगा। What do you need for this life? इस जीवन के लिए आपको क्या चाहिए? You need a job. आपको नौकरी, You need qualification. आपको पढ़ाई चाहिए, You need a husband. You need wife. आपको एक पति नहीं तो एक पत्नी चाहिए, You need a house. You need a cozy place to stay. आपको रहने का ठिकाना चाहिए, एक मकान, एक घर चाहिए। All those things are there in this divine power. इस ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ है। But one thing you should do. कि तो एक बात आप करना है, Don't go after those things. केवल आप इन्हीं बातों के पीछे ना जाओ, Let those things come after कि you. तो ये सारी चीज हमारे पीछे आने दे। What was the commandment given by our Lord and Savior Jesus Christ? हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता के द्वारा क्या आज्ञा दिया गया? Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things will be added unto you. उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें आपको दिया जाएगा। You take hold of God. आप परमेश्वर को पकड़ लीजिए, You try to be holy. आप पवित्र होने की कोशिश करो। Oh, that good Elijah, I would like to become like you. हे अच्छे एलिया, मैं तेरे समान बनना चाहता I हूँ, would like to follow you. मैं तेरा अनुकरण करना चाहता You हूँ, are my role model. तू ही मेरा आदर्श है। Forgetting that, if you do anything, it will be a loss for you. अगर इस बातों को भूल के अन्य बातों की आप ध्यान करोगे तो आपके लिए भारी नुकसान है। Last month, I heard a beautiful testimony about about a young girl एक जवान लड़की के संबंध में एक सुंदर गवाही को मैं पिछले महीने सुना। from Nagaland. वो नागालैंड से है। Always she would be in the faith home. वो हमेशा विश्वास भवन में रहती थी। She was doing her final exams. वो अपने फाइनल एग्जाम कर रही She थी, was an interpreter also, साथ ही साथ वो अनुवाद भी करती है and she was working in the convention ground. और कन्वेंशन सम्मेलन मैदान में जब काम कर रही थी, Always busy. हमेशा व्यस्त, She didn't have time to study. पढ़ने को समय नहीं, And later her exams came up. और साथ ही साथ परीक्षा का समय आ पहुंचा And she asked God, Lord, I was not able to study. What will I do now? और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि हे प्रभु, मैं सम्मेलन में इतना व्यस्त रही कि पढ़ाई नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूं? God gave her abundance of grace. परमेश्वर ने उसे बहुतायत का अनुग्रह दिया You know, she became a gold medalist in final exam. और आपको पता है परिणाम ये हुआ कि फाइनल एग्जाम में वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गई And she was able to go for a master's without any hindrance. और बिना किसी रुकावट के आगे की पढ़ाई के लिए वो बढ़ गई। Because she's not originally from Nagaland, she's from Nepal. और वो वास्तविक रीति से नागा से नहीं है, किंतु नेपाल से संबंधित It was थी। not easy for her to get admission to
MCOM. और एमकॉम के लिए इतने आसानी से दाखिला मिलना आसान नहीं था, Because of her merit, they had to give her seat. किंतु इतने अच्छे नंबरों से पास होने के कारण उसको मिल गया सीट। So you honor God, honor the children of God. इसके लिए परमेश्वर के लोगों, आप ईश्वर को आदर करो, परमेश्वर के लोगों को आदर करो, Jordan will open up for you. आपके लिए यर्दन खुल जाएगा। So there is a verse in the book of Psalms. भजन में एक वचन है, Why, oh hills, why are you leaping? ओ हे पहाड़ तू क्यों कूद रहा है, Oh Jordan, why are you running away? हे यर्दन तू क्यों भाग रहा है। You will not run looking at Jordan. आप यर्दन को देख करके भागोगे नहीं, Looking at that mountain, you will not run. उस पर्वत को देख करके आप दौड़ोगे नहीं, So those will leap like calves, it is mentioned. किंतु वो आपको देख करके बछड़े की मानिंद कूदेंगे और भागेंगे। Our God is in our midst tonight. आज की रात हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। So let the power of God come upon us once more. एक और बार परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आने दे। Now I'll just take about 10 more minutes. मैं और 10 मिनट लूंगा। So what does the word of God say? वचन क्या कहता है? Now he's taken up. और अभी ये एलिया उठा लिया गया, Mantle again falls on him. एक और बार ये चादर एलीशा के ऊपर गिरा। He picks it up in his hands. उसने उस चादर को अपने हाथ में लिया। Earlier Elijah was there. Now what am I going to do now? पहले तो एलिया मेरे साथ था, अभी भी क्या करूं, कैसे वापस जाऊं? There are times when your role model will be removed from you. ऐसा भी समय आपके जीवन में आएगा कि जिसको आप नमूना या आदर्श मानते हो वो आपके साथ ना हो। A servant of God who had helped you so far may be removed from you. जो सेवक अक्सर आपकी मदद करते हैं वो आपके जीवन से कहीं निकल जाए। Now you'll have to again go back. अभी आपको वापस जाना है, You'll have to cross this Jordan आपको alone. दोबारा अकेले यरदन पार करना है। What does he say now? अब उसने क्या कहा? Read that particular portion. उस खास वचन को आओ हम पढ़े। Chapter 2 verse 14. दूसरा अध्याय के 14 वचन को। 2 Kings 2:14. दूसरा राजा दूसरा अध्याय 14 वचन। And he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, Where is the Lord God of Elijah? And when he also had smitten the waters, they parted hither and thither, and Elisha went over. और उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। What does Jesus say? यहाँ पर उसने क्या कहा? What does Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? He that believeth in me, जो कोई मुझे विश्वास करता है, he will do the things which I have done. जो कुछ मैंने किया है वो भी करेगा, I will do, and he will do much more also. और मुझसे बढ़ करके करेगा। Dear children of God, we have come to that dispensation. हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उस युग में आ पहुंचे हैं। God will use you for his glory in the coming days. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। Now he says, my God, the chariot of God and the horsemen thereof. अभी वो कहता है कि हे मेरे पिता, हाय My मेरे father, पिता, my हाय father. इस्राएल के रथ और सवारों। Now he is coming back. He has to come back. वो वापस आने वाला है। What does he say? वो क्या कहता है? He doesn't say, where is Elijah? वो उसने ये नहीं कहा कि एलिया कहाँ है। Where is my master Elijah? उसने ये नहीं कहा कि मेरा गुरु एलिया कहाँ है। He doesn't say that. उसने ये नहीं कहा। What does he say? उसने क्या कहा? Where is God of Elijah? एलिया का ईश्वर कहाँ है? So now is the time for you to stand close with God. अभी वो समय आ पहुंचा जहां आप ईश्वर के समीप खड़े हो। Trials and temptations are raging everywhere. हर एक जगह में, हर एक स्थान में क्लेश, परीक्षा उठ रहा है। You may have servants of God. You may not be having servants of God. They may be taken away from you. आपके लिए सेवक हो सकते हैं, आपके लिए सेवक नहीं भी हो सकते कि सेवक आपसे दूर चले गए हो। This is what you'll have to speak now. ऐसे समय में आपको क्या कहना है? So that this must be your chanting. Your chanting must be this. यही आपका मंत्र उच्चारण होना चाहिए। Where is God of Elijah? एलिया का ईश्वर कहाँ? It's not questioning God. Where is Elijah? आप ये सवाल मत पूछना कि एलिया कहाँ है। Now God is with you now. अभी परमेश्वर आपके साथ है। As invisible God, He is with us. You must understand. आप इस बात को समझ लें कि अदृश्य ईश्वर हमारे बीच में है। There are times then when you need servants of God to help you. आपको मदद करने के लिए एक समय था जहाँ पर सेवक आपके लिए थे। But at the same time,
there are times when you have to do the ministry alone. अब ऐसा भी एक समय है जहां पर आपको अकेले और अकेले सेवा करना पड़ता है। Believers, you have to walk through this path all alone. कई विश्वासियों को इस मार्ग में अकेले चलना पड़ता है। In the last days, we'll face so many trials and temptations. अंतिम दिनों में अनेक क्लेश आजमाइशों का सामना हम करेंगे। Have this mantle in your hand. अपने हाथ में चादर रखते। So keep this power, let this power of God work in your body, soul and spirit. ये परमेश्वर की सामर्थ आपके आत्मा, प्राण, शरीर में काम करे। That mantle is all sufficient for you. और ये चादर आपके लिए काफी है। What happened in the life of Elisha? Elisha के जीवन में क्या हुआ? If you look at the history, अगर आप इतिहास देखोगे, Elijah performed 8 miracles. एलिशा ने जो है 8 अद्भुत काम। Elijah performed 8. एलिया ने जो है 8 अद्भुत आश्चर्य कामों को किया। Elisha performed 16 miracles. उसी समय में एलिशा उसका शिष्य जो है 16 आश्चर्य काम करता है। What was the desire of Elisha? एलिशा का आग्रह क्या? What was the desire of Elisha? एलिशा का आग्रह क्या? Give me the double portion of the power that you have. तेरे पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ का 2 गुना मुझे दे। So this is what God would like to give you tonight. आज की रात परमेश्वर आपको वही देना चाहता है। May I repeat you once more? एक बार मैं दोहराऊं क्या? So it doesn't mean that it is only for servants of God. मैं फिर से कहता हूं कि ये केवल सेवकों के लिए नहीं। Whether you are a believer, whether you are a servant of God, you need this. आप सेवक हो या विश्वासी, सबको ये चाहिए। What is mentioned in the book of Zechariah chapter 9? जकरिया की किताब 9 अध्याय में क्या उल्लेख है? So then I will give you double fold. मैं 2 गुना दूंगा। What is mentioned in the book of Isaiah chapter 6? यशायाह की किताब 6 अध्याय में क्या लिखा है? For my priests who have gone through this reproach, they will have double. और मेरे ये याजक जो निंदा के मार्ग से गए उनको 2 गुना मैं दूंगा। I don't know how many of you believe that this will happen to you. अब मैं इस बात को नहीं जानता कि कितने इस बात को विश्वास करते कि ये मेरे साथ होगा। The power that we have, it is not sufficient. जो सामर्थ हमारे पास है ये काफी नहीं। So the anointing that we have, it is not enough. जो अभिषेक है ये काफी नहीं। We all admit that the anointing which we had earlier is diminished to a large extent. आइए हम लोग इस बात को कबूल करें, मान लें कि जो अभिषेक समय में हमारे अंदर था वो धीरे धीरे कम होते गया और वो बहुत लंबे समय से नहीं दिखाई दे रहा। These days God is looking at a person who is upright in his heart. इन दिनों में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो हृदय में खरा है। Forget about your mistakes, forget about your faults. आपकी कमी घटी, आपकी गलतियों को भूल जाओ। It doesn't mean that you should continue in your sin. इसका अर्थ ये नहीं कि उस कमी घटी में गलतियों को दोहराते रहो। Confess them and then fall at his feet. और उस सारी कमी घटी को, गलतियों को स्वीकार करके उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाओ। An anointing awaits you. एक अभिषेक इंतजार कर रहा है। He's there with us even tonight also. आज की रात भी वो अभिषेक हमारे मध्य है। How many of you would like to have this double fold anointing? कितने लोगों को 2 गुना अभिषेक चाहिए? I would like all of you to be on your knees. मैं चाहता हूँ कि सारे जवान घुटने में हो जाएं। The mantle of Elijah is falling upon you now. आपके ऊपर एलिया का चादर देखो गिर रहा है। The next generation, you are going to carry on with this ministry. आप अगली पीढ़ी हो, ये सेवा को आपको ही आगे ले चलना है। Especially in cricket and other games. क्रिकेट के खेल में, दूसरे खेलों में। Our boys know this very well. हमारे बच्चे, जवान लोग अच्छे से जानते हैं। So then when they say that mantle has fallen upon him, what is the meaning? और जब ये कहा जाता है कि उसके ऊपर चादर गिरा, इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? The captaincy has fallen upon him. उसका अर्थ है कि अब कप्तानी उसके ऊपर गिरा है। Earlier, one person was the captain and that has fallen upon you. पहले कप्तान कोई और था, अभी कप्तानी का चादर उसके ऊपर गिर गया। Even the worldly people quote the word of God. देखो संसार के लोग भी वचन की बातें करते हैं। And the mantle of that particular person has fallen upon him. उस व्यक्ति का चादर दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिरा। That is not our botheration. इन सारी बातों से हम चिंतित नहीं हैं। But at the same time, there is something called mantle of God coming upon us. लेकिन उसी समय में ईश्वर के एक चादर हमारे ऊपर आ रहा है। God, mantle of that good Elijah coming upon us. एलिया का चादर देखो हमारे ऊपर उतर रहा है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हो? If you believe, thou would see the glory of God. अगर तू विश्वास करेगा
तू ईश्वर की महिमा देखेगा। All close your eyes. सब लोग आंखों को बंद करें। Even small children also close your छोटे eyes. छोटे बच्चे भी आंखों को बंद करें। I believe that God is going to use our children also for His मैं इस glory. बात को विश्वास करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। I was mentioning about my uncle yesterday. मैं बीते कल मेरे अंकल के बारे में आपको बताया था। So then he was only a 13-year-old boy. उस समय में वो एक 13 साल का लड़का था, An anointing fell upon him. लेकिन जब अभिषेक आया, My family was never the same. मेरा परिवार दोबारा वैसा नहीं रहा। So they were all CSI Christians, nominal Christians. उन लोग एक नामधारी CSI के मसीही थे, But when the anointing came upon them, लेकिन जब अभिषेक आया, the holiness, the power of holiness fell upon them. पवित्रता की आत्मा उसके ऊपर उतर गया। You see, it started working to such an extent. इतना इस हद तक शैतान वहां काम कर रहा था। My mother was a young girl, मेरी माँ एक जवान थी, just married or something. और वो हाल ही में उनका विवाह हुआ था। So then she was going for a meeting वो एक प्रार्थना सभा में जाती थी along with my uncle's wife, sister-in-law. और मेरे अंकल के पत्नी के साथ। So then they were on the way to the worship. उन लोग आराधना की ओर जा रहे थे, They were just discussing. आपस में बातचीत कर रहे थे। Where did you buy this salad? तुमने ये साड़ी कहाँ खरीदा? It is so nice. बहुत सुंदर है। How much money did you give for this कितना salad? इसके लिए आपने पैसा दिया? They went for worship. उन लोग आराधना जा रहे हैं Immediately prophecy. और उन लोग भविष्यवाणी। It was not time for prophecy at all. भविष्यवाणी का समय नहीं है। Usually after singing they wait, and then after that is the time for prophecy. साधारण रीति से गीत गाने के बाद इंतजार करके भविष्यवाणी का समय होता है। As they stepped into that worship hall. जैसे ये दोनों मिलकर के परमेश्वर के भवन में पहुंचे, What were you discussing today? और तुरंत भविष्यवाणी हुआ, तुम लोग आज क्या बात कर रहे थे? You are coming for worship. What were you discussing? आराधना में आ रहे थे, क्या बात कर रहे थे? Is this the time for you to discuss about such क्या things? ये बातों को बातें करने का यह समय है? My mother started to tremble. मेरी माँ थरथराने लगी। Even small things, God started convicting them. छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर उनको दोषानुभूति देने लगा। When this mantle falls upon you, जब ये चादर आपके ऊपर गिरेगा, there will be a great desire for holiness. एक पवित्रता का आग्रह आपके अंदर आएगा। You will abhor all earthly things. सारे संसारिक बातों को आप छोड़ दोगे। The things that you relished most. और जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे, पकड़े थे, The things that you thought that you will never be able to give up. जो आप सोचते थे कि इस चीज को मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, You would throw them in the garbage. आप उसको कूड़ादान में डाल दोगे। You will consider them as dust and dung and ashes. आप सोचोगे कि ये चीज जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय था, वो एक राख है, एक गंदा कूड़ा है। Let the mantle fall upon you वो tonight. चादर आपके ऊपर आज की रात गिरने दे। Close your eyes. Close your eyes अपनी now. आंखें बंद करो, बंद करो। Don't open your eyes at all. कोई भी आंख मत खोलिएगा। Even small children also close your eyes. छोटे बच्चे भी आंखों को बंद रखे। You want that mantle. क्या आपको ये चादर चाहिए? Even today, so it has not stopped him with Elisha. एलीशा के साथ ये चादर गिरना बंद नहीं हुआ। Now he's dropping that mantle on many of you tonight. आज ये बहुतों के ऊपर ये चादर गिर रहा है, आ रहा है। First of all, for your life, for your holiness. सबसे पहले आपके जीवन के लिए, आपकी पवित्रता के लिए। Later, whatever ministry the Lord has for you. जो भी कुछ सेवा आपके लिए रखा हो बाद में। It may be for your ministry as a believer or as a servant of God. एक विश्वासी के रहते सेवा करने वाली सेवा हो या सेवक बन के करने वाली सेवा हो। Close your eyes now. अभी आंखों को बंद करो। Do you have a desire for that? क्या आपको अंदर एक आग्रह है? Lord, I want that mantle to fall upon. प्रभु, मैं चाहता हूँ कि वो चादर मेरे ऊपर गिरे। Let it fall upon me right now. प्रभु अभी मेरे ऊपर गिरने दे। I will live for thy glory. मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। I will live for thy glory. मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। I will live a holy life. मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। I will not live for myself. मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा प्रभु। I will live for thy glory. मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा प्रभु। You can see so many mantles fall upon coming upon us now. अब कई जगहों में आप देख सकते हो कई चादर गिर रहा है। हालेलुया। Don't keep anything back.
कोई भी चीज को आप पकड़ करके मत रखो, It is not worth keeping. उसे पकड़ के रखना सही नहीं है। I won't be able to give up this. मैं इसको छोड़ नहीं सकता। Oh young man, young lady, you give it up. हे जवान भाई, हे जवान बहन, छोड़ दे। You are too precious to God. तू परमेश्वर के लिए बहुमूल्य You है। are precious in the sight of God. आप ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो। You may be somewhere far away from this table. शायद तू इस मेज से दूर बैठा है, The eyes of God has seen you. किंतु परमेश्वर की आंखें देखो तुझे देख रहा है। No, I cannot give up. नहीं नहीं, मैं दे नहीं सकता। No, that will fall upon you. नहीं, अभी वो तेरे ऊपर गिरेगा। Say, Lord, I surrender. हे प्रभु, मैं अपने आप को सौंप देता हूँ। Whatever you want me to do, I'm prepared to do. जो भी कुछ तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ, मैं करूँगा। Along with that, you will be healed of all your sicknesses उसके also. साथ ही साथ तेरे सारी बीमारी से तू चंगाई पाएगा। Some of you are more worried about your sickness than your sin. कई लोग अपने पाप से भी बढ़ करके अपने बीमारी के लिए चिंतित है। No, sin, that is a deadliest enemy. नहीं नहीं, ये जो पाप है आपका सबसे बड़ा एक शत्रु है। Along with that, God will heal you of your sickness too. उसके साथ ही साथ आपके बीमारी से भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा। An anointing is coming upon you right एक now. अभिषेक आ रहा है। Sharabaka, thura, rabaka, shara, rabaka, thura, rabaka, sharaka, rabaka. God is filling you with His now. परमेश्वर अपने प्रेम से तुझे भर रहा है। Shall we all stand up for some time? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Shall we all stand up for some time? आइए सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। Rabaka, thura, rabaka, shara, rabaka, thura, rabaka. Sharaka, rabaka, thura, rabaka. Don't open your eyes. Don't open your eyes. कोई भी आंख मत खोलिएगा, कोई भी आंख मत खोलिएगा। This is the time when the Lord is throwing His mantle upon you. यही वो समय है, हाँ यही वो समय है जहाँ पर परमेश्वर अपनी चादर देखो आपके ऊपर फेंक रहा है। Do you want that? एक स्पर्श से, Do you want that? एक स्पर्श, Do you want that? क्या आपको वो चाहिए? Say, Lord, I surrender myself. हे प्रभु, मैं अपने आप को सौंप देता हूँ। Whatever your will is, जो भी कुछ तू चाहता है, whatever your will is, जो भी कुछ तेरा आग्रह है, I'm prepared to do that. वो तेरी मर्जी करने को मैं तैयार हूँ। Close your eyes. Close your eyes. अपनी आंखों को बंद रखिए, बंद रखिए। There is a fire in our midst tonight. हमारे बीच में आज की रात एक अग्नि है। We are in the last days, you must understand. We are in the last days, you must understand. हम इस बात को समझ लें कि हम लोग अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं। We are in the last days. हम लोग अंतिम दिनों में हैं। We don't have any time for 5-year plan and 5-generation plan. 5 पीढ़ियों का योजना, 5 साल का योजना करने का और समय नहीं। Today is the day of salvation. आज ही उद्धार का दिन है। Today is the acceptable time. आज ही वो सुप्रसन्नता का दिन है। Today is the time when the Lord is touching you. आज ही परमेश्वर वो दिन है जो आपको छू रहा है। You may be the worst of the sinners. आप सारे पापियों में प्रधान होंगे। You may consider yourself to be dirty. I'm not worthy. आप सोचते होंगे कि मैं बहुत ही गंदा हूँ, मैं योग्य नहीं। But God wants you. किंतु परमेश्वर आपको ही चाहता है। You may think that I am a donkey. आप सोचते होंगे मैं तो गधा हूँ। I am a jackass. Jackass means male ass. मैं गधा हूँ। But at the same time, लेकिन उसी समय में that ass doesn't want Jesus to ride over that. लेकिन ये गधा कभी नहीं चाहा कि यीशु मेरे ऊपर सवार हो। But Jesus wants. किंतु यीशु ने चाहा। That donkey doesn't want Jesus to ride over it. वो उस गधे के बच्चे ने कभी नहीं चाहा कि मेरे ऊपर यीशु सवार हो।
But Jesus wants that donkey. किंतु यीशु उस गधे को चाहा। You may be a foolish person. आप एक मूर्ख व्यक्ति होंगे, You may be unholy. You may think yourself to be unholy. आप एक अपवित्र होंगे, अपने आप को अपवित्र सोचते होंगे, But at the same time, Jesus wants you लेकिन यीशु आपको चाहता है, because He has given His life. क्योंकि उसने अपना जीवन आपके लिए दिया है। What does Elijah say? एलिया क्या कहता है? What have I done for you? Remember what I have done for you. इस बात को स्मरण कर, मैंने तेरे लिए क्या किया है। What I have done for you. Remember what I have done for you. इस बात को स्मरण रख, मैंने तेरे लिए क्या किया। This is what Jesus is asking you now. यीशु मसीह वही बात आपसे पूछता है। I have given my life for you. मेरा जीवन मैंने तेरे लिए दिया। I have given my last drop of blood for you. मैं अपने जीवन की आखिरी बूंद खून भी तेरे लिए बहा दिया। What is that I have not done in your life? मैंने ऐसा क्या नहीं किया तेरे जीवन के लिए। What will you do for me? अब तू मेरे लिए क्या करेगा। You got very less time left. अब अल्प समय तू चिंता न कर। Sharaba kathura, rabaka sharaba, sharaba kathura, kalaka shara. Think of the love of God. यीशु के प्रेम को स्मरण करो। Think of the love of God. परमेश्वर के प्रेम को याद करो। प्रभु यीशु का अनंत प्यार दिलासा कहता मुझे अपार। प्रभु यीशु का अनंत प्यार दिलासा देता मुझे अपार। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। प्रभु यीशु का अनंत प्यार दिलासा देता मुझे अपार। प्रभु यीशु का अनंत प्यार दिलासा देता मुझे अपार। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर। सबसे अधिक मुझसे प्यार किया। Don't go from here without an anointing. अभिषेक के बिना आप इस स्थान से लौटना नहीं। Without receiving that mantle, don't go from here. उस चादर को पाए बगैर, उस चादर को लिए बगैर आप इस स्थान से लौटना नहीं। God has given you one chance. It may be the last chance. परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, शायद ये आपके लिए आखिरी मौका हो। Receive that and go. इसलिए इसको पा करके तू यहाँ से लौटना। You will turn the world upside down. You will turn the world upside down. आप इस संसार को उल्टा कर डालोगे। First of all, there will be great change in your life. सबसे पहले आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। Take that mantle in your hand. उस चादर को अपने हाथ में ले ले। Lord, I want that now. हे प्रभु, मुझे अभी वो चादर चाहिए। Not tomorrow, right now. मुझे कल नहीं, आज अभी चाहिए।
Servants of God as are mentioned as flaming spirits. परमेश्वर के सेवकों को आग की ज्वाला करके कहा गया है। Not only on the servants of God, not only on the servants of God, केवल सारे सेवकों के लिए केवल नहीं, but potential servants of God also. हर एक लोग जो उस सेवा के योग्य सामर्थ रखते हैं। There are young boys in here. कुछ जवान बच्चे Young यहाँ boys and हैं, girls are here. कुछ जवान लड़के लड़कियां यहाँ हैं। This mantle will come upon you now, अभी परमेश्वर का वो चादर तेरे ऊपर आएगा, whether you like it or not, आपको पसंद हो या ना हो, whether you ask for it or आप not. मांगो या ना मांगो, An anointing will come upon you. एक अभिषेक आपके ऊपर आएगा। The time for Elijah to be taken up is at hand. एलिया उठा लिए जाने का समय देखो आप पहुंचा। The trumpet will sound. तुर्री फूका जाएगा, You will be transformed. आप बदल जाओगे। The trumpet will sound. तुर्री फूका जाएगा, I will be transformed. मैं बदल जाऊंगा। Will you make that confession? क्या आप इस बात को स्वीकार करोगे? By the grace of God. By the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। The trumpet shall sound. और जब वो तुर्री फूका जाएगा, I shall be, by the grace of God, I shall be transformed. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं बदल जाऊंगा। गाए गाए जय गीत गाए आनंद दिल से गाए, गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए। गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। गाए गाए जय गीत गाए, आनंद दिल से गाए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए। प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए। If it is so glorious here, अगर यहाँ ही इतना महिमा है, how glorious it will be in the coming world. आने वाले उस राज्य में कितना अधिक महिमा होगा। Rejoice, rejoice in the, just for 2 minutes. और 2 मिनट के लिए आओ, इसके लिए हम लोग खुशी मनाएं। If here it is so glorious, अगर यही इतना आनंद, इतना तेजोमय महिमामय है, how glorious it will be in the coming world. ओ आने वाले उस राज्य में कितना अधिक महिमा और तेज होगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी दुख मुसीबत क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे। खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी दुख मुसीबत होएंगे खत्म, क्योंकि उसके साथ ही साथ हमसे शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे। हालेलुया सदा गाएंगे, क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल हालेलुया सदा गाएंगे। For all the goodness of the Lord, let's praise God. परमेश्वर की सारी भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. God undertook for our meeting, for which let's praise God. परमेश्वर हमारे सभा का बोझ उठाया, इसलिए उसका धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. When the rains threatened to stop this meeting, God has given us this place. We'll praise God. जब बारिश ने ये कहा कि सभा को बंद करो, उस समय में परमेश्वर ने ये स्थान हमारे लिए प्रस्तुत करके दिया, इसलिए आओ परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. That God may bless the authorities who gave us this place. Let's praise God. और इस स्थान को देने वाले जो अधिकारियों ने इस स्थान में सभा चलाने के लिए जो हमें अनुमति दिया, उनके आशीष के लिए आइए हम धन्यवाद Praise करेंगे। the Lord, praise 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 the Lord. God undertook for us songs and testimony, for which let's praise God. परमेश्वर हमारे गीत की सेवा का बोझ उठाया, गवाही की सेवा को आशीष किया, धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. For all the words which were spoken tonight, let's praise God. आज जो सारे वचनों से परमेश्वर हमसे बात किया, हर एक वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Mantle fell upon Elisha only twice, एलिशा के ऊपर तो केवल 2 ही बार ये चादर गिरा, but as far as we are concerned, किंतु हमारे संबंध में going to fall upon us day after day, till we go to the other shore. जब तक हम उस पार ना जाएंगे, तब तक लगातार हर दिन, हर दूसरे दिन ये चादर गिरता ही रहेगा। This mantle, the power of God is all sufficient for us. हमारे लिए ये चादर, ये परमेश्वर की सामर्थ सब में सब कुछ है। Praise God, praise God. इसके लिए धन्यवाद करें। Praise the Lord, Sotram, praise the Lord, Sotram, praise the Lord, Sotram, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all honor and glory to God, let's praise God. सारे आदर महिमा ईश्वर को देते हुए धन्यवाद करें। Sotram, Sotram. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. प्यारे सर्वशक्तिमान परमपिता, हालेलुया, तू जो सदा धन्य परमेश्वर है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज हमारे लिए सारी रुकावटों को हटाकर प्यारे सर्वशक्तिमान महान काम किया प्रभु जी, और इस स्थान में प्रभु हमें उपासना आराधना देकर हालेलुया हमारे बीच में प्रभु जी अपनी तरह तरह की आशीषों को उंडेलता रहा। प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं, जैसे इस्राएलियों के दिनों में तूने यर्दन को प्यारे सर्वशक्तिमान बांटकर इस्राएलियों को पार करवाया, इसी तरह से प्यारे प्रभु जी हमेशा तेरे लोगों के लिए बड़े बड़े काम, अद्भुत और अनोखे काम करता रहता है। हम तेरा शुक्र करते हैं।
हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना तुझे सदा धन्य परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। यारे सर्वशक्तिमान तेरे बच्चे सब तेरे कदमों में आए हैं, कई तरह की आशीषों को, कई तरह की भलाइयों को उन्होंने देखा है। हम ये विनती करते हैं प्रभु जी, आज जो यारे सर्वशक्तिमान वचन उन्होंने सुना है प्रभु जी, जब तक तेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए, एक एक के दिल में, मन में ये वचन बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। एलिया की वो चादर जैसे अलीशा के ऊपर गिरी, यारे सर्वशक्तिमान इसी तरह से आज भी बहुत लोगों के ऊपर वो चादर गिरी, बार बार लगातार ये चादर गिरती रहे। सब यारे सर्वशक्तिमान तेरे बल और शक्ति सामर्थ्य भरपूर होकर यारे सर्वशक्तिमान तेरी इच्छा को करें प्रभु जी। तेरे हाथों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बन जाएं प्यारे प्रभु जी, और मसीह के दिन के लिए, महिमा के दिन के लिए योग्य ठहरें। लगातार चलाओ प्रभु जी, साथ रहो, और भी अमेरिका में बाकी समय को अपने हाथों में लेकर चलाना, आशीष देना, बड़े काम करना। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। मुझे ले लिया सुल्लंगर